कर्तव्य पथ की तरफ बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। वॉर मेमोरियल पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को नमन करेंगे, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जो मुख्य कार्यक्रम है देश में गणतंत्र का, वो कर्तव्य पथ पर शुरू होगा अब से कुछ देर के बाद। इन भावों का संगम है राष्ट्रीय समर स्मारक। प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह समर स्मारक पर आगमन। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिलते हुए और राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। Bestowing tribute, they say, is practiced not so much in words as in action, honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication and valor is paying tribute in its finest form. Death may not be a choice, but sacrificing one's life for the country definitely is, and that's why it deserves our deepest gratitude. The Prime Minister will now lead the nation in paying homage to the immortal soldier by laying a wreath at the memorial. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of life, a circle with no beginning and no end. The evergreens used in the wreath signifying everlasting life. The wreath laying will be followed by 2 minutes of silence to honor and venerate our immortal soldiers, those for whom the nation's safety and protection. वोट इस बार जीत और हार तय करेगा। तो जो फोकस है मोदी जी का सिर्फ महिलाओं के लिए तो है ही, और यहाँ तो कहा जाता है यत्र नार्यस्य पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ तो माना ही जाता है और हमारे यहाँ मातृ शक्ति के पूजन करने की परंपरा है। इसीलिए हमने जननी को जन्मभूमि माना है और उसको स्वर्ग से भी बेहतर माना है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। और अब उसी भारत माता के सपूतों को जो है श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। और जब सैनिकों को देखता हूं तो गर्व से सीधा चौड़ा होता है। और इस बार गणतंत्र दिवस पर एक खासियत ये भी होगी कि इस बार जो है वो महिला कलाकारों का दस्ता जो है वो आह्वान हो गई। नहीं, एक तरीके से शक्ति का आह्वान पहले किया जाएगा और शंख, ढोल, नगाड़े यानी पारंपरिक जो भारतीय वाद्य यंत्र हैं वो आपको सुनने को मिलेंगे कर्तव्य पथ के ऊपर। और प्रधानमंत्री की तस्वीरें, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उन शहीदों को नमन करने के लिए जिन्होंने देश के रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना सबसे सर्वोच्च बलिदान दिया जिन शहीदों ने।
तो जनरल सिन्हा, ये जो सलामी गारद होता है इसके अंदर बाकायदा एक पैटर्न होता है। सबसे पहले जो है सलामी शास्त्र, उसके बाद फिर शोक शास्त्र, उसके बाद लास्ट पोस्ट की धुन। ये ऑर्डर क्या है और जरा आप इन तस्वीरों को अगर बयां कर सकें, ये जो सैनिक होते हैं तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व इसके अंदर हो रहा है। देखिए, बेसिकली जो लास्ट पोस्ट है या जो हमारी इसमें कहते हैं, हमारी हम मानते हैं कि हमारी जो अमर आत्माएं हैं वहाँ पर हैं, उनकी मजबूती है, तो उनको पहले जगाया जाता है, फिर उनको सम्मान दिया जाता है, इस्लामी शस्त्र कहते हैं, और फिर हम उसके थोड़ा शोक शस्त्र करते हैं कि हम ये कहते हैं कि आपकी बलिदानी है। तो इसके लिए बनाया गया है ये जो धुन है। ये धुन पहले तो था कि ब्रिटिश के ज़माने से ये चल रहा था, मगर उसमें बदलाव किया गया है, उसमें भारतीयता डाली गई है। जैसे आपने बताया कि अभी हमने भी वहाँ पर भी चेंज कर रहे हैं कि 100 नारियों का लेकर के वो बजा रहे हैं, उसी तरह इसमें चेंजेस आए। जो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यदि प्रणय आप मौका दें, ये इस पूरी प्रक्रिया में या इस चीज़ को जहाँ देखते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। लॉर्ड माउंटबेटन का वहाँ पर एक मूर्ति होती थी, उसको हटा के सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई। सबसे बड़ा बदलाव माउंटबेटन की सर, जॉर्ज पंचम की, जॉर्ज पंचम, लेकिन वो काफी समय पहले हटा दी गई। हाँ जी, माने वहां पर हटाने के बाद तो एक बहुत बड़ा बदलाव। दूसरी बात देखिए, मैं कारगिल वॉर में हमारे करीब 70 के आसपास कैजुअलिटीज हुई थी, और उन 70 के नाम जब मैं जाके पढ़ता हूँ वहां पर, और एक नया परंपरा जो चलाई गई है यहाँ पर कि उन वीर नारियों को लेकर के आया जाता है, हर एक दिन एक आती है, उसको स्पेशली लाया जाता है और वहां लेके जाया जाता है जहां उनका नाम लिखा हुआ है। तो देखिए, आप जो जोड़ते हैं केवल वॉर मेमोरियल बना लेना, उसमें जाना, ये करना, कैसे आप कोई चलता है पंजाब के गांव से आया, कोई बिहार के गांव से आया, कोई, यानी हर दिन ये प्रक्रिया चलती है। एवरी डे जिन्होंने आज वीर नारी हैं, उनके बच्चों, उनको लाया जाता है। ये रूटीन हो गया, ये आता नहीं है, मगर ये रूटीन है। 365 डेज, पूरे साल ये होता है डेली। और देखिए जो ये रहे, ये 124 टीए बटालियन के 6 रेजिमेंट के जो सलामी है, वही बगल में है, वहीं पर उनकी लोकेशन है, तो उनको ये दायित्व दी गई है। ये राउस की धुन बज रही सर, राउस आत्मा को जगाने की। उसके बाद फिर सलामी शस्त्र दिया जाएगा, उनको सलामी देंगे। सलामी हम उन आत्माओं को देते हैं जिन्होंने वीरगति पाई। हम बोलते हैं ना, पुर्जा पुर्जा कट मरे, मैं सिख रेजिमेंट का बिलोंग करता हूँ, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू ना छाड़े, हम कभी छोड़ते नहीं। और सबसे बड़ी खेत, कभी ना छाड़े खेत, वो कभी नहीं छोड़ते। और ये अपना क्षेत्र जो है वो कभी नहीं छोड़ना, चाहे कट के पुर्जा पुर्जा हो जाए। अब थोड़ा शोक शस्त्र करेंगे। The buglers sounding the rouse and the guard commander ordering salami shastros, salute with arms. तो ये 6 बिगुल वादक दीपक जी, अलग अलग तीनों सेनाओं के 2-2 बिगुल वादक इसके अंदर मौजूद हैं और वो धुन बजाते हैं। और प्रधानमंत्री अब जब चहलकदमी करते हुए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री अब जाएंगे उस जगह पर जहां पर डिजिटल आगंतुक बुक है। यानी पहले जो विजिटर बुक होती थी, विजिटर बुक भी जो है वो पेपर की होती थी, अब उसे भी डिजिटल कर दिया गया ताकि डिजिटल रिकॉर्ड उसका भी मौजूद रह सके। और देखिए किस तरीके से छोटी छोटी चीजों को जोड़ के आप एक पूरे नैरेटिव और पूरे देश की वीरता और उसकी परंपरा। लेकिन जनरल सिन्हा ने जो अभी बात बताई बहुत महत्वपूर्ण है, कितनी शानदार कि हर दिन यानी 365 दिन